वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस में आज हम लोग देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्या है। थ्योरम ये हमारा है कि एम एंड एन दो ऐसे हमारे नेबरहुड है। ठीक है, एम एंड एन जो है वो आर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, कोई पार्टिकुलर पॉइंट जो कि यहाँ अल्फा कंसीडर किया गया है, कुछ भी हो सकता है उस जगह पे। तो दोनों नेबरहुड है कोई पार्टिकुलर पॉइंट का, अगर दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा इंटरसेक्शन करके वो भी नेबरहुड होगा उसी पॉइंट का। ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बोल दिया गया है कि एम एंड एन जो है वो नेबरहुड है। तो एम एंड एन नेबरहुड है एक पार्टिकुलर पॉइंट का, मतलब एक्सडी को एक मैट्रिक्स स्पेस होगा। ठीक है, जिसमें कि एम और एन दोनों कंटेन करता हो, मतलब कर रहा होगा। जैसे नेबरहुड का पॉइंट हम मतलब डिफिनेशन हम बताए हुए थे ना, किस तरीके से था नेबरहुड का डिफिनेशन, एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं। एक्सडी कोई मैट्रिक्स स्पेस था, एन ए से दिखाए थे कि एन ए को एक हमारा था सबसेट एक्सडी का, एंड ए कोई हमारा पॉइंट था जिससे कि हमारा आर कोई रेडियस था और एक हमारा ओपन स्फीयर यहाँ पे बन रहा था। और ये ओपन स्फीयर अगर एन ए में लाई करता है देन बोलेंगे एन ए जो है नेबरहुड है किस पॉइंट का, ए पॉइंट का। ठीक है, अब आई बात यहाँ पे है क्या कि अल्फा पॉइंट का नेबरहुड होगा कौन, एम और एन होगा। तो उसका ड्रॉइंग किस तरीके से होगा, ये हम डिफिनेशन बताएं नेबरहुड का। ठीक, तो नेबरहुड से ही डिफिनेशन होगा कि एम और एन दोनों है हमारा नेबरहुड। तो हम बता सकते हैं कि इस तरीके से कुछ एम होगा। ठीक है, पहले एम रख लेते हैं, एम होगा एंड पार्टिकुलर पॉइंट मतलब अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा को एक पॉइंट होगा यहाँ पे अल्फा, एंड रेडियस तो कुछ होगा जरूर, आर होगा। ठीक है, एंड जिससे कि एक हमारा क्या बन रहा होगा, ओपन स्फीयर इस तरीके से ड्रॉ हो रहा होगा। और ये ओपन स्फीयर एम में बिलोंग करता है, देन बोलेंगे एम जो है वो नेबरहुड है किसका, इस अल्फा पॉइंट का। अब एन भी नेबरहुड है, तो एन नेबरहुड है तो मान लेते हैं कि एन जो है और इसी अल्फा पॉइंट का होगा। तो ये अल्फा पॉइंट है जो कि एन में भी इस तरीके से हमारा होता होगा, एन में बिलोंग करता होगा। ठीक है, नेबरहुड जो ये बनेगा वो एन में भी बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे रिजल्ट ये आती है कि ये नहीं बोला गया है कि मतलब ये जो रेडियस लिए ना, तो दोनों का रेडियस हम अलग अलग ले सकते हैं, एम और एन का दोनों का रेडियस अलग अलग ले सकते हैं। इसको मान लेते हैं R1, ठीक है, जो कि एम के लिए, एन के लिए भी रेडियस ले लेते हैं। मान लेते हैं रेडियस छोटा हो, में भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब एन के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। तो मान लेते हैं ये R2 है जो कि इस तरीके से कुछ छोटा है। ठीक है, छोटा इस तरीके से ड्रॉ कर दिया R1 और R2। तो दो हमारा देख पा रहे हैं यहाँ ओपन स्फीयर बन गया जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और वो जो पॉइंट बन के आएगा, मतलब जो ओपन स्फीयर बन के आएगा वो भी बिलोंग करेगा किसमें, तो दोनों का इंटरसेक्शन में ही बिलोंग करेगा। देन बोलेंगे वो भी नेबरहुड हो जाएगा किसका, अल्फा पॉइंट का। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर लेनी होगी आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम में भी ये ड्रॉ कीजिएगा जरूर। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले करेंगे प्रूफ। सिंस हमें दिया गया है क्या, सिंस एम एंड एन जो है आर नेबरहुड, नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट किसका, अल्फा का पॉइंट है। ठीक है, अल्फा पॉइंट क्या है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ किसका, नेबरहुड का। नेबरहुड की डिफिनेशन से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर देखिए R1 जो होगा वो भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, एंड R2 भी जो होगा वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा ना, रेडियस जो होगी वो 0 से बड़ा ही रहती है, R ग्रेटर देन 0 रहता है हमारा, तो दोनों बड़ा रहेगा। सच दैट, तो रिजल्ट क्या होगी, सच दैट। देखिए ये फिगर ड्रॉ करनी है। देन तो जो R1 से हमारा निकल के आ रहा है ओपन स्फीयर, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, M में, क्योंकि R1 जो लिए वो M के लिए लिए, पहले ही बता दिए। M पहले रो के M है यहाँ पे, तो R1 हम पहले M के लिए लेते हैं, फिर N है उसके बाद, तो R2 हम M के लिए लेते हैं। तो डेल यहाँ पे क्या होगा, अल्फा वो पॉइंट रहता है और रेडियस हमारा आता है। ठीक है, तो अल्फा R1 जो होगा ये बिलोंग करेगा किसमें, M में, एंड डेल ओपन स्फीयर का डिनोशन डेल से ही दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बताए हुए थे ओपन स्फीयर या फिर क्लोज स्फीयर, तो डेल से ही डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे ये ओपन का सिंबल है, इस तरीके से ओपन है।
देन हमारा अल्फा होगा और ये हमारा R2 होगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये हमारा बिलोंग करेगा N में। डिफिनेशन के थ्रू ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है ना, मतलब बोल दिया ना कि M और N नेबरहुड है, मतलब ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रहेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन इसे इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, दोनों को इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। लेट, अब क्या करेंगे, एक R लेते हैं, R रेडियस लेते हैं जो कि मिनिमम होगा किसका, R1 और R2 दोनों से छोटा होगा, R1 और R2 से दोनों से छोटा होगा, मतलब मे भी हो सकता है यहाँ हो, ठीक है, इसमें हो, ठीक। तो क्या होगा, तो देन देखिए, तो उससे बनेगा अगर अल्फा और R जो होगा, ठीक है, अल्फा R वो किस में बिलोंग करेगा, दोनों से छोटा रहेगा, मतलब बिलोंग किस में करेगा, तो बिलोंग करेगा अगर दोनों से छोटा हुआ, मान लेते हैं कि R यहाँ पे है, इस तरीके से छोटा सा ये हमारा ड्रॉ हुआ, तो मतलब ये R1 में बिलोंग करेगा और R2 स्फीयर में भी, मतलब जो भी क्लोज स्फीयर दिया हुआ है, सॉरी क्लोज बोल रहे हैं, ओपन स्फीयर होगा ना, ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा, मतलब जो है अल्फा R जो होगा वो हमारा इस क्लोज स्फीयर में बिलोंग करेगा, डेल अल्फा R1 में बिलोंग करेगा, देखिए, ठीक है। एंड ऑल्सो और ये सेम टू सेम क्या होगा, अल्फा R2 में भी बिलोंग करेगा, सेम यही दोनों में बिलोंग करेगा, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों से मिनिमम है ना, रेडियस जो होगा R1 और R2 से छोटा है, तो R1 और R2 से छोटा मतलब यहाँ, तो इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है एंड इस स्फीयर में भी बिलोंग कर रहा है, सिंगल सिंगल लिख लिया, ठीक है, दोनों स्फीयर में बिलोंग कर रहा है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या निकल के आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है, एंड ये बिलोंग कर रहा है, मतलब R1 का ले लेते हैं, ये वाला टर्म बिलोंग कर रहा है इसमें और ये वाला टर्म बिलोंग कर रहा है इसमें, देखिए यहाँ से दिख रहा है, तो मतलब डेफिनेटली ये वाला टर्म इसमें बिलोंग करेगा, अल्फा सॉरी डेल अल्फा R जो होगा इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, करेगा ना, देखिए ये टर्म इसमें है, फिर ये टर्म जो है यहाँ दिख रहा है, ये टर्म इसमें है, मतलब ये टर्म डेफिनेटली इसमें होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अल्फा R जो है वो बिलोंग कर जा रहा है किसमें, M में, एंड और ये टर्म देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है और यही टर्म यहाँ दिख रहा है कि इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये टर्म डेफिनेटली जो होगा डेल अल्फा R ऑल्सो बिलोंग्स टू किसमें, N में, तो दोनों में देख रहे, दोनों में कॉमन चीज आ रहा है, मतलब हो रहा है क्या कि ये इंटरसेक्शन में ही बिलोंग करेगा, मतलब दोनों में कॉमन कब आता है, जैसे कि हमारा रहता है 1 2 3 4 5 इसमें है, ठीक है, और दोनों और 1 2 8 9 10, अब दोनों का इंटरसेक्शन करने बोलेगा, मतलब क्या कॉमन पॉइंट होगा, तो 1 और 2 जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन है, इसी तरीके से क्या होगा कि दोनों का जो इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट, तो ये हमारा मतलब क्या होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा सिंपली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए ये इम्प्लाइज कर रहा है कि डेल अल्फा और R जो होगा ये बिलोंग करेगा M इंटरसेक्शन N में, ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, ये है नेबरहुड, नेबरहुड किसका, तो नेबरहुड मतलब क्या होगा कि ओपन स्फीयर बिलोंग कर रहा है, मतलब नेबरहुड ही होगा, तो नेबरहुड होगा दोनों का, N और M दोनों का, ठीक है, मतलब पार्टिकुलर पॉइंट अल्फा, तो हम लिखेंगे दिस shows that M इंटरसेक्शन N जो होगा इज NBD ऑफ अल्फा, अल्फा की ये नेबरहुड हो जाएगी, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा था थ्योरम, बस छोटा सा थ्योरम था बट पूछ सकता है एग्जाम में, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है, डेफिनेटली जरूर देखिएगा, तो टाटा बाय बाय।